रथ यात्रा के त्योहार लाखों श्रद्धालु के साथ पुरी में मनाया जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक और विषय पे भी चर्चा हो रहा है, वो है जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। और जो हाई पावर्ड कमेटी इस विषय को देख रहे हैं, उनके चेयरमैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, जस्टिस विश्वनाथ रथ। सर, थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। लेकिन आपसे पहले जानना चाहेंगे सर, ये विषय काफ़ी सेंसिटिव विषय है और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? हिंदी में बोलूँ? ठीक है। तो ये इसका एक हिस्ट्री है। पहले जगन्नाथ टेम्पल का प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी राजा का हुआ करता था, पुरी का गजपति। तो काफ़ी समय पहले गजपति से संभाला नहीं गया। उनका जो वंशज थे इनसे पहले, अभी जो गजपति महाराज है उनसे पहले जो थे गजपति, उनसे वो ठीक से मैनेजमेंट नहीं हो सका, मंदिर का ठीक से देखभाल नहीं हो सका। तो सरकार ने सोचा कि नहीं, इसको एक्ट करके टेम्पल का ले जाएगा, स्टेट के अंडर में ले जाएगा उसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कमेटी के जरिए रन होगा। तो प्रॉपर्टी भी जो था राजा के अंडर में मंदिर का, वो सब प्रॉपर्टी भी तभी से ट्रांसफ़र हो गया, स्टेट प्रॉपर्टी हो गया, टेम्पल का प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन स्टेट इज़ द कस्टोडियन। तो मंदिर का प्रॉपर्टी, जैसे हमारा घर में अलमीरा सब रहता है, हम तिजोरी रखते हैं घर में, पुराने काल में तिजोरी रखते थे, ऐसे भगवान का तिजोरी को बोला जाता है रत्न भंडार। तो रत्न भंडार भी 3 हिस्सा का है। उसके भीतर भंडार, बाहर भंडार। बाहर भंडार में 2 हिस्सा है, उसमें तीनों रकम का प्रॉपर्टी रखा जाता है। भीतर भंडार जो है वो अनमोल संपत्ति जो कि कभी यूज़ नहीं होता है। सालों साल में, दशंधी या 50 साल में कोई भगवान के लिए कोई सोना या हीरा कोई ज़रूरी हुआ तो उसको खोला जाएगा, उससे कुछ यूज़ हो के भगवान को चढ़ाया जाएगा, नहीं तो खुलता नहीं है। जो दूसरे है बाहर भंडार है, उसमें 2 किस्म का प्रॉपर्टी है। तो उसमें एक है जो शेड्यूल 2 प्रॉपर्टी, वो आपको पूजा का दिन में, ये रथ यात्रा में लगेगा, विष्णुनावेश होगा आगे। तो ऐसे ठाकुर का बहुत सारे पूजा दिन होता है, बड़ा दिन सब होता है। उस दिन को वो संपत्ति निकाल के, उसका जो ज्वेलरीज है, उनका पर्टिकुलर ज्वेलरीज बना हुआ है पर्पस के लिए, पूजा पर्पस के लिए, उसको निकाल के वो उसमें देते हैं, लगाते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं। उसमें और 3rd कैटेगरी प्रॉपर्टी है जो कि डेली रिचुअल्स में यूज़ होता है। तो ये तीनों को रख के वो रत्न भंडार में रखा जाता है। तो उसमें एज़ पर पॉलिसी डिसीजन एंड स्टैट्यूट टू प्रोविज़न, तो उसमें बनाया गया है कि भीतर भंडार का जो चाबी है वो चाबी सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए उसको ट्रेजरी में रखा जाता है। बाहर भंडार का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, लेकिन इसमें सवाल आता है कि अभी भीतर भंडार का इशू हुआ है, भीतर भंडार थोड़ा डैमेज हुआ है, ऐसा एएसआई वालों ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने रिपोर्ट दिया है। और लास्ट इन्वेंट्री वाज मेड गवर्नमेंट के हिसाब से 1926 में एक इन्वेंट्री हुआ था, तभी रिकॉर्ड ऑफ राइट बना कि क्या क्या प्रॉपर्टी रत्न भंडार में है। उसके बाद जो लास्ट इन्वेंट्री हुआ, सरकार ने सोचा नहीं करना चाहिए, तो वो डॉक्टर BD शर्मा जो राज्यपाल थे उड़ीसा के, 1978 में हुआ था। उस 1978 में 46 ईयर्स पहले वो छानबीन हुआ था, तभी एक रिपोर्ट डॉक्टर शर्मा ने दिए हैं। उसमें हरे कृष्ण महताब जैसे बहुत दिग्गज आदमी उसमें मेंबर सब थे। तो उसको मई महीना शुरू हुआ, जुलाई महीना में ख़त्म हुआ। लगभग 70 से ऊपर दिन लगा था उसको खाली गिनती करने के लिए, देखने के लिए क्या है, उसका वज़न कितना है, कितना आइटम्स है, कौन सी है, सोना है, हीरा है, मोती है, माणिक है, और जो रूपा है, ये सब तरह तरह का उसको आइडेंटिफिकेशन हो के एक रिकॉर्ड बना हुआ है। उससे बाद वो खुला नहीं है। अभी 2018 में उसको खोलने का कोशिश किया गया था, तो वो कोशिश में देखा गया कि जो चाबी मिला वो चाबी उसमें पट नहीं आया, तो ताला नहीं खुला। एएसआई वालों ने उसका जो ग्रिल है उसके अंदर से सर्च लाइट डाल के देखे कि उसके अंदर तोड़फाड़ हुआ है, नीचे गिरा है, सब वाल में क्रैक आया है, वाल उड़ा है,
तो तभी एक इशू, दो इशू हो गया, एक चाबी कहाँ गया और दूसरा इशू हुआ कि रत्न भंडार का देखभाल कराया जाएगा कि नहीं। तो वो बहुत सारे वाद विवाद के बाद हाई कोर्ट को आया, हाई कोर्ट में हुआ कि तय हुआ कि नहीं, उसका हाई पावर कमेटी गठन किया जाएगा। वो हाई पावर कमेटी के तत्परी में, आपका तदारख में उसका फिर इंटरवेंटाइजेशन करा जाएगा, उसको तदारख किया जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट कमेटी करेगा, उसको हम सुपरवाइज करेंगे। लैंग्वेज इज़ टू सुपरवाइज द ज्वेलरीज स्टैक्ड देयर। तो अभी रत्न भंडार खोलने का तो हो गया है, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 5 तारीख को कॉन्स्टिट्यूट हुआ मेरे अध्यक्षता में। तो कमेटी 6 तारीख में आपने 6 तारीख में इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ। आउट ऑफ 19 सदस्य उसमें आए। एक तो रसिया गए हैं, वो जगन्नाथ प्रेमी है, वहाँ जगन्नाथ का मूर्ति बनाने के लिए गए हैं, वो हेल्ड अप हो गए, वहाँ वो आ नहीं सके। अनोनिमसली डिसाइड हुआ कि 9 तारीख को हम लोग बैठेंगे और उसमें चाबी देखेंगे। चाबी प्रोड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट कमेटी को बोल दिया हूँ, ट्रेजरी का चाबी कलेक्टर लाएंगे, मैनेजमेंट के पास जो चाबी है वो लाएंगे। तो दोनों चाबी देख के हम तारीख निर्णय करेंगे खोलने का। अच्छा, इसको खाली ऐसे खोल देना नहीं है, स्टैट्यूट भी बोलता है कि उसमें एसओपी आना चाहिए, कैसे उसको कराया जाएगा, काम कराया जाएगा, उसमें बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व है। सर कितने पुराने चीज़ें हैं सर, इसका एक जब मैं पढ़ रहा था इसके बारे में तो एक इसका मेंटेनेंस या इसको शिफ्ट करने की ज़रूरत भी आ सकती है। ये ठीक बात पूछा आपने। देखो अभी उसका अंदर डैमेज हो गया है तो उसको तो मरम्मती करना ही होगा। तो इसी हिसाब के हमको सोचते हैं, हम कमेटी सोचते हैं कि नहीं, उसको स्थानांतर किया जाएगा, लेकिन उसको ज़्यादा दूर भी मंदिर के बाहर भी ले नहीं जा सकेगा। इसलिए मंदिर के अंदर मैनेजमेंट कमेटी को बोला गया है कि एक स्थान देखो, एरिया देखो, विच विल बी अप्रोप्रिएट फॉर अंडरटेकिंग द एक्सरसाइज ऑफ इंटरवेंट्री। उसका तदारक करने का, उसका मनती गिनती जो किया जाएगा उसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए, आदमी भी एक्सपर्ट होना चाहिए। ये कोई 15 साल 1500 साल 1000 साल का खजाना है, उसको आजकल कौन उसका कैरेक्टर क्या है उसको कौन किसको मालूम होगा। हम लोग को तो मालूम नहीं है। यहाँ इतने सारे तरह तरह का हीरा का हार है, मुकुट है, तो उसका एक नाम होता है। वो नाम को देखने के लिए तो चुने हुए बनिया लाने पड़ेंगे, ज्वेलरी आइडेंटिफायर लाने पड़ेंगे। ये सब कोशिश होगा, हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके। शायद कल डेट हो जाएगा, खुलने का डेट हो जाएगा, खुलने का डेट तय हो जाएगा। ये हो जाएगा। उस खुलने का बाद तुरंत उसको शिफ्ट किया जाएगा। शिफ्टिंग होने के बाद ये सब जो एसओपी आएगा उसका गनती मनती करने के लिए, उसका कैरेक्टर देखने के लिए, उसमें कितना रत्न लगा हुआ है, कितना मनी लगा हुआ है, कितना वजन है, सोना है कि अभी रुपा हो गया है, क्या हुआ है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, अगर आप सिर्फ इसे कहानी के रूप में देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सालों पुराने एक खजाना है, भगवान का है। अभी ये 4.5 करोड़ उड़ीसा का भाभा बेग के साथ ये मिल गया है। अभी इसको कोई ढीला नहीं कर सकेगा, अभी उसको करना ही होगा, तभी जाके ये लोग ये भी इलेक्शन मैंडेट हो गया था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोल दिए थे कि नहीं, हम उसको गिनती कराएंगे, हम रूम को खोलेंगे। ये भी एक चैलेंज हो गया है गवर्नमेंट के लिए। फिर भी जो करते हैं जगन्नाथ की कृपा से होता है। अभी कमेटी बन गया है, 9 तारीख तो कल है, हम बैठेंगे, चाबी हमारे पास आ रहा है, तो चाबी के हिसाब से हम तारीख करके एसओपी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजिंग कमेटी करेगा। एसओपी तैयार जैसे ही हो जाएगा हम हमारा गनती मनती काम शुरू कर देंगे। और रत्न भंडार, सब एक ही सवाल पूछते हैं सर, तो मैं भी सोचा पूछ लूँ, रत्न भंडार कब खुलेगा? देखिए वो कल उसका निर्णय होगा। मैं तो अकेला डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, हालांकि सब मेंबर है। कंडीशन भी देखना पड़ेगा, चाबी आता है, चाबी का ठीक है, चाबी आ जाएगा तो खुलने का तय हो जाएगा। चाबी इसलिए कल रखे हैं, चाबी पहले हाथ को आने दो, चाबी आने से ही खुलने का संभव होगा। इसलिए कल जो होगा, कल शाम तक आप लोगों को मालूम हो जाएगा। सर एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाने देने से एक छोटा सा सवाल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपके जो सदस्यता में जो कमेटी बनी है, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए आपके अंदर ज़रूर कुछ एक बड़ी जिम्मेदारी के जो एहसास है वो तो होगा।
देखिए, मैं बचपन से जगन्नाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरा पिताजी मैनेजिंग कमेटी का, जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी का मेंबर थे। उसके बाद वकील बने मंदिर का। उनके साथ मैं जो वकील रहा, तो मेरा कार्यकाल में 20 साल मैंने मंदिर का केस ही किया हूँ। बहुत उल्लेखनीय केस उसमें आया है। दर्शन के लिए फैसिलिटेशन, जगन्नाथ का प्रॉपर्टी, केवल जगन्नाथ का प्रॉपर्टी, ये सब बहुत मूल्यवान केस हमने ही फाइट किया है। तो मेरे रग रग में, मेरे बूंद बूंद रक्त में जगन्नाथ का ही सब है। तो मेरे को बहुत आनंद है कि मेरे इसलिए चुना गया है मेरे को, और उड़ीसावासी का भी विश्वास है, भरोसा है कि ये काम मेरे हाथ में ही खत्म होगा। आप जो बड़े काम करने जाते हैं उसके बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके लिए, और थैंक यू सो मच एनडीटीवी से बात करने के लिए, समय देने के लिए। जय जगन्नाथ।